इस वीडियो में हम लोग व्हाट इज़ नेटवर्क देखने वाले हैं। ओके, तो ट्राई हैक में हम लोग प्लेटफॉर्म ले रहे हैं। ठीक, तो व्हाट इज़ नेटवर्क देखने वाले हम लोग पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन नेटवर्किंग देख चुके थे। ठीक, तो व्हाट इज़ नेटवर्क में हम लोग सबसे पहले आ जाता है व्हाट इज़ नेटवर्क। ओके, तो नेटवर्क हमें बेसिकली मतलब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि जो ये सब चीज़ें मतलब इतना ये सब जो लिखा हुआ है तेरे एग्जाम, तो मैं इसको रीड नहीं करने वाला हूँ। ठीक, तो मैं आपको थोड़ा बहुत रीड करेंगे, मगर आपको मैं ऊपर ऊपर इसको समझाने वाला हूँ। ठीक, तो क्योंकि क्योंकि बग बाउंटी के लिए इतना डीपली नेटवर्किंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो मतलब पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हो। ओके, तो व्हाट इज़ नेटवर्क में सबसे पहले देखते हैं। ओके, तो नेटवर्क हमारा बेसिकली यहाँ बताया जा रहा है अ सिटी एज पब्लिक ट्रांसमिशन सिस्टम। ओके, तो जैसा कि आप ये देख, यहाँ मैं इसी को बता देता हूँ यहाँ से समझा के। इसको कॉपी करते हैं, वाइट बोर्ड में आ जाते हैं, सॉरी इसको क्लियर कर देते हैं। ओके, पेस्ट कर देते हैं। तो देखो नेटवर्क होता क्या, व्हाट इज़ नेटवर्क वहाँ बोला गया था। ठीक, तो यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे देखो ये जो एक है एलेक्स नाम का एक लड़का है। ठीक, और यहाँ पे ये बो नाम का एक लड़का है, और जिम नाम का एक लड़की है। ठीक, तो यहाँ पे जो ये है ये लड़का, इसको एक हिंदी लैंग्वेज भी आती है और इंग्लिश भी आती है। ठीक, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है। ठीक, और इसे सिर्फ हिंदी आती है। और इसे सिर्फ इंग्लिश आती है। और ये जो बो है वो इस लड़की से बात करना चाह रहा है जिमी के साथ। ठीक, जिमी बोल रहा हूँ। ठीक, ओके, तो अब यहाँ इसको तो इंग्लिश आती है, मगर इसको इंग्लिश नहीं आती है, तो ये जो बोलेगा इसको नहीं समझ में आएगा। तो इसने क्या, ये बो ने क्या किया है, बो ने बोला है इस लड़के से। ठीक, तीनों आपस में खड़े हुए हैं। ठीक, तो बो ने क्या किया, इसको बताया, इसने बोला कि मतलब बो ने इंग्लिश में इसको बताया कि भाई इसको इस लड़के से जाके ये बोल दो कि वो मैं जो हूँ ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक, तो इसने बोला कि हेलो, इसने हेलो वर्ड मतलब इसको बताया, सॉरी मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, तो वो ने क्या किया, एलेस को बताया हेलो। ठीक, हेलो बोला एलेस को, और एलेस एलेस से कहा कि तुम जिमी को जाके हेलो बोलो। तो इसने क्या किया, इसको हिंदी में बोला जाके एले जिमी को हेलो। ठीक, हिंदी में जो हेलो बोला, तो इसने बोला कि अच्छा उससे पूछो तुम्हारा नाम क्या है, जिमी ने बोला कि उससे जाके पूछो। इसी ने बोला क्योंकि इसको तो इंग्लिश आती नहीं है और इसे इंग्लिश आती है, तो ये इंग्लिश में इससे बात नहीं कर सकती। तो इसने क्या किया, इससे बोला है कि जाओ, और जाके एलेइस से बोला कि जाओ बो को बोल दो तुम्हारा नाम क्या है। ठीक, तो यहाँ पे इसने फिर से इसको मतलब मैसेज दिया कि वो मुझे भाई तुम्हारा नाम पूछ रही। ठीक, वो तो यहाँ पे एक तरीके से यही ऐसे नेटवर्क बनता है। ठीक, तो यहाँ देखो ये जो तीन लोग हैं ये आपस में नेटवर्क बना रहे हैं, किससे, ये एल से। ठीक, एल से, ये एल की वजह से ये लोग जिमी और वो बात कर पा रहे हैं। ठीक, जिमी। ठीक, तो आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे तो ये मतलब ये तो ग्रामर पूरी बता रहा है, मगर मैं ग्रामर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो यार ऐसे ही नेटवर्क मतलब काम करता है। ठीक, ये मेन है, और ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे ही मतलब नेटवर्क काम करते हैं। ठीक, तो आ जाते हैं हम लोग का व्हाट इज़ इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या है। ठीक, तो पिछली बार की तरीके इंटरनेट भी वैसा ही काम करता है। ये एल मेन बंदा है। ठीक, तो और मतलब ये वेब सर्वर है, जो मतलब गूगल है इसको वेब सर्वर मान लेते हैं, और जो इंटरनेट है हम लोग जो सर्च करते हैं गूगल ही का एक सर्वर है, मतलब उसी के अंदर सब कुछ स्टोर है। ठीक, तो हमने सर्च किया टुडे, ये टू 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 बी नाम का एक मतलब कोई भी है। तो इसने सर्च किया कुछ इंटरनेट पे। तो इसने ढूंढा कि भाई मेरे पे पढ़ा है कि या नहीं पढ़ा है उसने, मतलब और भी बड़े बड़े वेब सर्वर होते हैं, तो वहाँ पे देखता है सब वेब पर सर्वर में चेक करता है ये है नहीं है नहीं है, तो ऐसे ही मतलब चेक करता है और फिर जाके आपको दे देता है। ठीक, तो इंटरनेट हमारा ऐसे ही काम करता है। मेन वहीं पे यहाँ बताया गया द इंटरनेट। ओके, तो मेन इंटरनेट ये है, और उसके बाद ये
हमारा। अब अगर आपको देखा जाए कि अभी अगर आप ये भी समझना चाहते हो कि इंटरनेट हम लोग के पास आ कैसे रहा है, तो मेन देखो यहाँ पे इसका एक सर्वर होता है, ठीक, इंटरनेट का एक ये सर्वर है, ठीक, द इंटरनेट, ठीक। द इंटरनेट के बाद ये हमारे टावर्स लगे हुए हैं, ठीक, ये नेटवर्क, ये जो नेटवर्क है ये हम लोग को टावर्स है, ठीक। टावर्स के बाद हम लोग को जो सिम कार्ड होती है वही तरीके से राउटर का काम करती है। तो यहाँ पे हम लोग को टावर से यहाँ पे कनेक्शन मिल रहा है। और अगर आप टावर ना बोल के अगर आप ये बोलना चाहो राउटर, तो राउटर भी है एक तरीके से, यहाँ पे मान लो। इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। ओके, तो कॉपी करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, पेस्ट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो। तो जो ये हम लोग का द इंटरनेट, अगर आप इसको दो टाइप से समझ सकते हो। जैसे कि देखो, ये द इंटरनेट है, ये एक आपका मेन सर्वर है जहाँ से आपको कॉल और इंटरनेट मिलेगा, ठीक। इसने क्या किया, जगह जगह पे टावर लगा है, एक टावर ये है, एक टावर ये, एक टावर है, एक टावर ये है, ठीक। टावर लग गए, ठीक। और टावर के बाद आप लोगों ने अपने डिवाइस कनेक्ट करे। तो ये तो हो गया मतलब कॉल और नॉर्मल इंटरनेट। अब यहीं से आप ये भी समझ सकते हो कि एक राउटर कैसे काम करता है, ठीक। तो राउटर का मेन एक होता है टावर, ठीक। तो टावर से हम लोग को जो होता है, यहाँ से फिर केबल ले जाई जाती है, जिसके घर में भी राउटर लगाना होता है। जैसे कि 1 किलोमीटर दूर है, मतलब ये राउटर तो इसके पास, मतलब इंटरनेट तो यहाँ पूरा सर्वर है, मगर जहाँ राउटर लगाना है वो जगह 1 किलोमीटर दूर है। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे ये मतलब हो गया ये 200 मीटर, ठीक। जो केबल की मतलब रेंज होती है, स्पीड होती है ना, जैसे कि 500 Mbps ऐसे। तो यहाँ पे जो है, जैसे केबल ले गया वो, कोई भी जो इंसान है वो आएगा, हम लोग का जो भैया आएंगे हम लोग के केबल इंटरनेट लगाने, मतलब राउटर। तो वो 200 मीटर केबल ले जाएंगे, ठीक। वरना अगर 200 मीटर के अगर वो मतलब बिना स्विच को, एक स्विच नाम का डिवाइस होता है, बिना उसको लगाए हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे, तो 500 से स्पीड धीरे से कम होकर हो जाएगी 450, 450 हो जाएगी, ठीक। अब ये स्पीड ना कम होने के लिए यहाँ पे यूज होता है एक तरीके का, सॉरी, स्पीड मेंटेन रहे, स्पीड मेंटेन रखने के लिए एक होता है इतना बड़ा, एक मतलब इतना बड़ा एक बॉक्स होता है, ठीक। इतना बड़ा एक बॉक्स होता है जिसमें से खूब सारे मतलब इसके पोर्ट होते हैं, ऐसे करके खूब सारे पोर्ट होते हैं। और एक इधर मतलब कोने में एक मेन पोर्ट रहता है। तो इस ये जो पोर्ट होता है इसका मतलब एक होता है, ये तो मतलब दो पोर्ट होते हैं, ये एक पोर्ट हो गया और ये दो पोर्ट, ठीक। ये इसमें सिर्फ ऐसे रहता है, एक और दो, तीन, ठीक, ऐसे इसमें रहते हैं, ठीक। तो इसको बाद में समझेंगे, पहले इसको समझते हैं। इसी जगह के जब यहाँ पहुँच जाते 200 मीटर पे हम लोग की केबल पहुँच जाती है, तो ये डब्बा जो रहता है इसको लगाया जाता है। इसमें दो एलईडी होती हैं, ऐसे ऐसे करके दो एलईडी होती हैं, ठीक। तो अब देखो, जो हम लोग की इंटरनेट वाली केबल है, यहाँ पे एक मतलब पोर्ट होता है जिसके अंदर हम लोग की इंटरनेट वाली केबल लग जाती है। इसी मतलब यहाँ पे हम लोग का एक बॉक्स टंग जाता है, जैसे आपने देखा होगा आपके, अगर आपके घर में डिश होगी या तो देखना आप कभी राउटर, तो आपको देखना ये बॉक्स लटके मिलेंगे पोल्स में, ठीक, खम्भों में आपको ये दिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग की एक केबल यहाँ पे लगेगी, और उसके बाद यहाँ से एक दूसरी केबल निकलेगी, जोड़नी पड़ेगी, जो कि इंटरनेट स्पीड एकदम प्रॉपर आगे बढ़ा देगा 500 के, मतलब अगर कम हो गई होगी थोड़ी बहुत तो वो वापस से मेंटेन करके 500, 200 मीटर और बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही 200 मीटर, मैं आपको 200 मीटर बता रहा हूँ, मगर 200 मीटर नहीं रेंज होती है, इससे ज़्यादा काफ़ी होती है, आधा किलोमीटर शायद ऐसे कुछ होती है। तो ये स्पीड को मेंटेन करने के लिए होता है, ये जो डिवाइस होता है, ठीक। तो ये डिवाइस लगाया जाता है जिससे हम लोग की स्पीड मेंटेन है 500 एमबीपीएस, तो 500 एमबीपीएस ही आएगी, ठीक। तो यहाँ से भैया मतलब यहाँ पे वो लगाएंगे, ये मतलब बॉक्स होता है, ये यहाँ पे बॉक्स लग गया। बॉक्स लगाने के बाद ये जो मतलब ये यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट बचेगा, यहाँ पे वो केबल लगा के फिर 200 मीटर आगे बढ़ेंगे, फिर ऐसे एक और लगा देंगे, ठीक। और उसके बाद जब आपके घर में मतलब यहाँ ऐसे ऐसे करके राउटर लग जाएगा, हम्म, तो एक डिवाइस आता है ये वाला, ठीक। तो ये पुराने वाले डिवाइस की तरह है। जो ये डिवाइस होता है इस पे ये दो तरीके से काम करता है। एक ये इंटर मतलब वाईफाई की जो केबल है, वाईफाई की केबल इसमें लगा देंगे, वो जो भी मतलब आएंगे सर्विस वाले तो लगा देंगे। और इसलिए वो लगाते हैं क्योंकि अगर आपके एरिया में अगर कोई और भी वाईफाई लगवाना चाहेगा, हम्म, तो
उन भैया को जो है मतलब फिर से 1 किलोमीटर से केबल नहीं लानी पड़ेगी। वो एक ऐसा सा बॉक्स यहाँ पे टांग देंगे, अगर दूसरे को किसी को चाहिए होगी कभी केबल, तो वो क्या करेंगे मतलब इसमें इंटरनेट केबल लगाएंगे, और इसी में से ये जो इतने सारे पोर्ट आपको दिख रहे हैं 5 पोर्ट, तो ये पांचों से इन वाईफाई मिलेगा। ठीक, वाईफाई की मतलब वेब निकलेंगी, मगर बिना राउटर के आप वाईफाई नहीं लगा सकते, मतलब चला सकते हो। ऐसे अगर होने लगे तो सभी लोग फ्री में वाईफाई चलाएंगे। जब तक राउटर नहीं लगेगा जब तक आपका वाईफाई नहीं चलेगा। तो अगर जब किसी को लगवाना होगा, यहाँ से भैया केबल निकाल लेंगे जिसके घर में लगना होगा, वहाँ एक राउटर लगाएंगे, राउटर लगाने के बाद उसमें रिचार्ज और उसके बाद इंटरनेट। ठीक, तो ऐसा कुछ प्रोसेस होता है। ठीक, और यहाँ पे अगर एक चीज़ देखा जाए, अगर आपने देखा होगा बैंक बैंक में, बैंक किसी बैंक आप देख लो, बैंक या फिर कोई बड़ा सा मतलब कुछ भी होता है, मतलब अगर यहाँ पे खूब सारे कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसा ही एक मतलब स्विच होता है, इसको हम लोग स्विच बोलते हैं। तो यहाँ वहाँ पे होता है एक मेन कंप्यूटर। ठीक, मेन कंप्यूटर होता है। तो वो जो कंप्यूटर होता है मतलब इससे दो स्विच लगे होते हैं वहाँ पे। तो मैं आपको इसी में समझा रहा हूँ कि यहाँ पे देखो मतलब कंप्यूटर का जो मतलब डेटा होता है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा जैसे मेन होते हैं, मतलब किसी को भी जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ। ठीक, ये मैं हूँ, ये दूसरा कंप्यूटर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। ठीक, 6 कंप्यूटर है। 6 कंप्यूटर के बीच में ये एक स्विच है। ठीक, और ये जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर। ठीक, ये कंप्यूटर से मतलब डेटा ये सबको भेजना है। ठीक, जैसे मतलब प्रिंटर का काम है ये। हम्म, जैसे कि आप ये समझ लो कि जो ये जो कंप्यूटर है, इससे एक प्रिंटर, इसको एक मतलब इसी कंप्यूटर से एक प्रिंटर कनेक्ट करना है, एक ब्लूटूथ भी कनेक्ट करना है, माउस भी कनेक्ट करना है, मतलब 15-20 प्रिंटर कनेक्ट करने हैं। ठीक, तो और कंप्यूटर से भी डाटा वगैरह भेजना तुरंत ही। ठीक, तो उसके लिए स्विच यूज होता है, जिसमें ये कंप्यूटर से हमने ये कंप्यूटर की केबल अटैच करी, और उसके बाद जो डेटा है कंप्यूटर से हम लोग भेजेंगे, जैसे हम लोग ने कोई वीडियो भेजी, तो जो वीडियो है, ये जो इतने सारे पोर्ट दिख रहे हैं, इनमें से सारे पोर्ट में वीडियो जाएगी, समझे। तो जितने भी मतलब वीडियो होंगे, जितने मतलब वो होंगे प्रिंटर, तो वो सभी प्रिंटर्स फोटो मतलब कॉपी निकालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे यही मतलब था। ठीक, तो इसको इरेज करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, तो सॉरी, हो गया। तो यहाँ पे यही मतलब इस तरीके से इंटरनेट काम करता है। ठीक, मैंने अब यहाँ पे तो इंटरनेट बताया गया था मैंने, मगर आपको काफ़ी जो ट्राई है इसमें नहीं भी है, मैंने आपको वही बता दिया। ठीक, तो यहाँ पे अब आ जाते हैं, क्या है ये, ओके, डिफेंस डिवाइस एंड नेटवर्क। ओके, तो इसको एक बार विजिट साइट करते देखते हैं क्या है। ओके, तो इसको देखते हैं, अभी देखेंगे। तो ये नॉर्मल है। ओके, तो ये ख़त्म हो चुका था। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो जैसे मैंने अभी वाईफाई वाला बताया था, वैसे ही अभी मैं आपको इसमें वाईफाई तरीके का, जैसे मैं सुबह से बता के आया हूँ, जो जो केबल मतलब बॉक्स तक की था, वो बॉक्स, वो आप बॉक्स ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से आपको बिल्कुल एकदम प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक, तो एक देखो, जब हम लोग राउटर लगवाते हैं तो ठीक, एक आईपी एड्रेस होता है राउटर पर। ठीक, और जो आईपी एड्रेस होता है, ये देखो, ये चार, ये देख रहे हो, 1 2 3। ठीक, और ये जो एक ये ऑक्टेट, इस ये जो होते हैं इन्हें ऑक्टेट बोलते हैं। ठीक, 1 ऑक्टेट, 2 ऑक्टेट और 4 ऑक्टेट। ओके, तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि एक ऑक्टेट में मतलब 8 बाइट्स। ओके, 8 बाइट्स बाइट्स होते हैं। ठीक, और यहाँ पे आपको पढ़ो, मतलब अगर आप उसको रीड करोगे तो आपको यहाँ पे एक दिखेगा 8 बाइट्स का, अगर दिखेगा तो। ठीक, तो यहाँ ओके, तो यहाँ देखो, ये नहीं, ओके, तो ये कि आपको दिख जाएगा 8 बाइट्स का। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक ये जो इतने में 3 नंबर है, ये होते हैं 8 बाइट्स के। ठीक, ओके, तो 8 बाइट्स के होते हैं, तो अगर इनको हम लोग देखें तो तीनों को मिला के जो बनता है हम लोग कितने बाइट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का 24 बाइट्स। ओके, 24 बाइट्स बनते हैं 4 ऑक्टेट को मिला के। ठीक, ओ सॉरी, 24 नहीं, 32 बाइट्स बनेंगे। ओके, तो ये चार को मिला के। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि एक ऑक्टेट में 8 बाइट्स होते हैं। ठीक, 2 ऑक्टेट में 8 बाइट्स होते हैं, ऐसे ही 4 ऑक्टेट में 8 बाइट्स होते हैं, मतलब 8 8 सबके अलग अलग होते हैं, तो आठों को मिलाएं तो 32 बनेगा। ठीक,
तो यहाँ पे बेसिकली देखो यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको प्रैक्टिकली हम लोग देखने वाले हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो देखो ये एक है मतलब ये एक होटल समझ लो, ठीक, ये होटल है, ठीक। जो ये होटल का जो वाईफाई है यहाँ पे हमारा टावर लगा है, टावर से वाईफाई इस पे आया, ठीक। तो यहाँ पे इसने मतलब ये एलई है, एलई है जो इसने बोला है कि सर मुझे वाईफाई चाहिए। तो ये मतलब ये जो होटल वाले हैं इन्होंने बोला कि सर आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो इसने तो रिचार्ज करा लिया, ठीक, तो इसे वाईफाई प्रोवाइड होने लगा, ठीक। और मगर मैं वहाँ पे जाऊँ, ठीक, और मैं सोचूँ कि भाई मैं भी वाईफाई चलाता हूँ, फिर भी मैंने सोचा कि इसे करें। तो जैसे मैं कनेक्ट करने की कोशिश की, ये मैंने पैकेट भेजा, देखो वाईफाई ने इधर भेज दिया, मतलब कि कनेक्ट नहीं होने दे रहा, ठीक। तो अगर हमें तब भी पे वाईफाई अगर ये मतलब कनेक्ट करना है, एलेज वाला ही मुझे वाईफाई कनेक्ट करना है, तो अगर जो ये आईपी एड्रेस होता है वाईफाई में, अगर मुझे ये आईपी एड्रेस मिल जाए तो मैं भी मतलब वाईफाई कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक, मतलब मैं भी वाईफाई यूज कर सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इसका जो ये वाई आईपी एड्रेस है इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद अगर हम अपने में यही चीज़ डालें, तो हम भी वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये करता हूँ, सेंड रिक्वेस्ट करते हैं, ओके, देख सकते हो मेरा यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पे मैं क्या समझाया जा रहा है मैं बता देता हूँ। बेसिकली हमें ये समझाया जा रहा है कि जो नेटवर्क यहाँ पे आईपी एड्रेस होते हैं वो होते हैं दो टाइप के, एक होता है प्राइवेट आईपी और एक होता है पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी वो होता है जो कि मतलब कोई भी इंसान कनेक्ट कर सकता है, ठीक, और उसमें स्पीड खुद से आप मेंटेन कर सकते हो, कितने एमबीपीएस देनी है कितनी नहीं देनी है, ठीक है। तो वहाँ पे जो हम लोग ने अभी मशीन सॉल्व करी वो थी प्राइवेट आईपी की, ठीक, क्योंकि और कोई नहीं कनेक्ट कर पा रहा था। तो पब्लिक आईपी कुछ इस टाइप का होता है और प्राइवेट आईपी कुछ इस टाइप का होता है, आप देख समझ लेना, ठीक। तो यहाँ पे मैं यही समझाया जा रहा था, जो आईपी एड्रेस होते हैं वो इस मतलब एक प्राइवेट होता है, एक वैसा आईपी एड्रेस होता है, ठीक। और ये देखो मैक एड्रेस, ठीक, मैक एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस तो आप समझ गए, ठीक। अब मैक एड्रेस पे आते हैं, मैक एड्रेस क्या होता है। मैक एड्रेस कुछ इस टाइप का होता है, ठीक, ये A4C3 ऐसे करके मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस किस में यूज होता है, जैसे हम लोग का ब्लूटूथ वगैरह वगैरह होते हैं तो उसमें हम लोग का मैक एड्रेस यूज होता है, ठीक। तो अब आते हैं पिंग, ओके। तो पिछली बार की तरीके हम लोग का यहाँ पे पिंग का बताया गया है, एक बार इसको विजिट करते हैं क्या है, क्योंकि मशीन सॉल्व करने को बोल रहे हैं, हम लोग मशीन नहीं करने वाले क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिर टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे पिंग बताया जा रहा है, ओके। तो जैसे हम लोग को किसी वाईफाई का अगर मिल जाता मतलब कि आईपी एड्रेस मिल जाता है तो हम लोग पिंग में डाल के इसको देख सकते हैं कितने एमएस का मतलब उसमें वो आ रहा पिंग, मतलब उसका जो वो क्या कहते हैं उसे स्पीड कितनी आ रही है, और ये सब चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। और पिंग आईपी एड्रेस और वेबसाइट यूआरएल, ओके। तो यहाँ पे हम लोग को पिछली बार की तरीके से पिंग था वैसे ही में कुछ टाइप का है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने अभी पिछली बार में बताया था एक मतलब ऑक्टेट के अंदर 8 बाइट्स होती हैं। देखो यहाँ पे मैं वही चीज़ बताया यार, मतलब बाइट साइट्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे पहले ही आपको बता दिया था, ठीक। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे इंट्रो टू लैन रूम, ओके। तो लैन में एंटर करते हैं, ओके। तो टेक्नोलॉजी पे ये देखते हैं, ओके। तो देखो लैन क्या होती है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। लैन उसे बोलते हैं जो कि एक डिवाइस मतलब कि एक मतलब 4-5 डिवाइस आपस में कनेक्ट हों, उसे लैन कहते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये रिंग लैन रिंग टोपोलॉजी है, ठीक। मतलब जब ये अब आपके मन में ये ज़रूर डाउट होगा कि टोपोलॉजी क्या होती है। तो टोपोलॉजी वो होती है जैसे कि मतलब आपस में जब कनेक्ट होती है कोई चीज़ तो एक टोपोलॉजी बन जाती है, ठीक। तो उसी को एक तरीके हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक। तो ये इस पे मत डाउट जाना टोपोलॉजी क्या होती है। देखो यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी है, तो यहाँ पे जो 4 कंप्यूटर्स हैं वो हम लोग के मतलब रिंग टाइप में टोपोलॉजी में रिंग एक ही वायर से सब कनेक्ट है, ठीक।
तो इसको देखो, अगर यहाँ पे जो रिंग टोपोलॉजी है, अगर ये आपस में देखो पैकेट चल रहे हैं साथ साथ, अगर कोई भी मतलब हैकर यहाँ पे बीच में आके अगर मालवेयर ऐसे, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, ओके। तो देखो, जैसे मैं कोई भी अगर हैकर आके यहाँ पे अगर कोई बीच में ही अगर ऐसे आके कट मार दे, देखो यहाँ पे वायर कट और सारे कंप्यूटर्स बंद, ओके। तो रिंग टोपोलॉजी सेफ नहीं है, ओके। तो अब यहाँ पे देखो ये है, ठीक। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, ओके। देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये कंप्यूटर्स हैं आपस में एक ही जो मतलब इसमें एक जो मतलब रॉड टाइप की ये पाइप है, पाइप के अंदर एक वायर जा रही है, उसी से सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट है, ठीक। तो इसे बस टोपोलॉजी कहते हैं, क्योंकि जो ये चल रहा है इसके द्वारा सारे पैकेट्स इधर उधर हो रहे हैं, ठीक। तो अगर कोई हैकर इसमें आके अगर इसी से एकदम काफ़ी ज़्यादा लोड मतलब रख दे, मतलब इस पे अगर ट्रैफिक कर दे काफ़ी ज़्यादा, तो ये देखो यहाँ से मैंने इतने, यहाँ से देखो कितनी सारी मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, ठीक, पैकेट। ये मैं भेजता जा रहा हूँ, भेजता जा रहा हूँ, और यहाँ पे देखना अभी ये क्रैक मतलब इतना ज़्यादा इसको लोड हो जाएगा, ये देखो, ओके। देखो कितना ज़्यादा इस मतलब इस जो वायर थी इस पर लोड हुआ कि सारे कंप्यूटर्स एकदम बंद हो गए, ठीक। तो यहाँ ये बताइए, ये चीज़ बताई जा रहा है कि ये भी सेफ नहीं है बस टोपोलॉजी, ठीक। तो देखो जैसे मैंने पिछली बार में बताया था, वैसे ही ये स्विच, ठीक। तो स्टार टोपोलॉजी, ठीक। तो ये किस टाइप की टोपोलॉजी में बताता हूँ, ओके। तो इसको हैक तो किया जा सकता है, मगर अगर लोग इसको एक जगह पे छुपा कर रख देंगे, ठीक, तो इस ये थोड़ा सेफ है, ठीक। तो अगर मतलब कोई हैकर आएगा तो डायरेक्ट इसे तोड़ना ही पड़ेगा, इसे मैंने इसको तोड़ा तो सारे बंद, ठीक। तो ये कुछ तरीके से मतलब लैन होते हैं, मतलब लैन होते हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ बताई जा रही है, ठीक। तो लैन किस टाइप के होते हैं, तो इंट्रो टू लैन तो आप समझ ही गए हो ये सब क्या है। तो एक स्विच है, उसके द्वारा सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट है, ठीक। तो ये भी वही है। तो यहाँ पे तो आप समझ ही गए होगे, ये एक मेन मतलब इंटरनेट का वो मतलब है सर्वर, उसके बाद ये राउटर से ये स्विच है एक, मैंने जैसा बताया था पिछले में, आप देख सकते हो मैंने इसको इस जो ये मतलब पढ़ा हुआ था इसको मैं हम लोग अब पढ़ रहे हैं, ये हम लोग बहुत पहले ही मतलब पढ़ चुके हैं, ठीक। तो आपको पता ही होगा, ये स्विच के बारे में बता ही चुका हूँ, तो इसको मैं वापस से नहीं बता ही देता हूँ, चलो मैं। हम्म, तो राउटर है, राउटर से हम लोग का एक स्विच है, जिससे एक मतलब एक से डाटा देते हैं और वो सभी को मतलब जो एक मतलब ये जो काम करता है हम लोग का ये स्विच, इसको इससे हम लोग जैसे राउटर है तो राउटर से वाईफाई मिल रहा है, तो वाईफाई हमने इस स्विच में दिया है, मतलब जो डाटा सेंड करने का जो एक पोर्ट होता है, और डाटा मतलब सबको मतलब रिसीव कराने का मतलब देख बता देता हूँ चलो मैं, कि देखो ये राउटर जो है ये डाटा रिसीव करता है सिर्फ और सिर्फ एक पोर्ट से, प्रोवाइड करता है करीबन जितने भी पोर्ट हो, मतलब 6 7 10 20 50 जितने भी हो, तो ये सबको डाटा प्रोवाइड करता है, ठीक। रिसीव एक पोर्ट से करता है और प्रोवाइड काफ़ी पोर्ट से करता है, ठीक। तो यहाँ पे दो स्विच हैं और एक राउटर, तो ये जो दो ये राउटर के दो पॉइंट है, एक इधर केबल गई और एक इधर गई है, ठीक। तो देखो कितने सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट है, ठीक। तो हम लोग का ये लैन है और मेन भाई ये भी है, ठीक। तो ये ख़त्म, ओके। तो ये क्या है, प्राइमरी सबमिट, ओके। तो यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि जो हम लोग के जैसे हम लोग का ये सब इंटरनेट राउटर ये सब चीज़ें हैं, तो इनका जो आईपी एड्रेस होता है वो मतलब ये 255 होता है, ये इनकी रेंज होती है, ठीक। आईपी एड्रेस की रेंज 255, ठीक। तो यही बताया गया हमें। और ये क्या है, टाइप एग्जाम्पल, ओके। तो ये नहीं मतलब इसको नहीं दे, बाद में देख लेंगे हम लोग। और ये क्या है, ओके। तो ए आर पी रिक्वेस्ट और ए आर पी रिक्वेस्ट क्या होती है, ठीक। जैसे हम लोग ने पिछले मतलब पिछली वीडियो में देखा था, शायद इसी वीडियो में हम लोग ने देखा था मैक एड्रेस का, ठीक। तो मैक एड्रेस हमने मैं जैसे मैंने बताया था ब्लूटूथ वगैरह में यूज होता है, वैसा ही देखो यहाँ पे मैक एड्रेस का यूज हो रहा है। यहाँ से कंप्यूटर कनेक्ट है, एक प्रिंटर कनेक्ट है, और एक ये कोई मशीन है वो कनेक्ट है, ठीक। तो इसको ब्लूटूथ मशीन मान लेते हैं। तो जो आईपी एड्रेस ये हर बार मतलब चेंज होते रहते हैं, ठीक। तो यही हमें यहाँ बताया गया है आईपी एड्रेस, ये मतलब मैक एड्रेस के बारे में, तो यही है। और इसको देखते हैं ये क्या है, ओके। तो DHCP प्रोटोकॉल, ओके।
ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे कि एक न्यू कंप्यूटर है, ठीक, हमारा बिल्कुल न्यू कंप्यूटर, जब हम लोग ने उसमें एक वाईफाई का कार्ड आता है, तो जब हम लोग उसको लगाएंगे तो जब आप देखोगे एक पॉपअप आता है हम लोग के पास, तो वो ऐसा ही आता है जैसे हम लोग ने ये हम लोग का कार्ड है। तो हम लोग ने इसको जब उसमें लगाया तो एक पॉपअप आता है कि भाई मैं न्यू हूँ, मुझे आईपी एड्रेस मेरा तुम एक्सेप्ट करो, ठीक। जब एक्सेप्ट कर लेता है, जब हम लोग को मोबाइल से हम लोग वाईफाई कनेक्ट करते हैं, तो देखा होगा आपने कि मतलब दिखाता है भले पासवर्ड ना पड़ा मगर थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि तब ये रिक्वेस्ट चल रही होती है कि ये न्यू मतलब है, तो आईपी एड्रेस इसको कंप्यूटर अपना आईपी एड्रेस जनरेट करता है और अपने कार्ड को प्रोवाइड कर देता है, ठीक। तो जो कार्ड क्या करता है फिर हम लोग का इससे कहीं मतलब कनेक्ट हो जाता है अपने मोबाइल से, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग को यही बताया गया है कोई न्यू मशीन होती है तो उसको कैसे कनेक्ट होती है। और ये क्या है, ओएसआई मॉडल रूम, ओके। तो ओएसआई मॉडल रूम हम लोग सॉल्व कर ही चुके हैं, मगर हम लोग इसको नहीं करेंगे। मैंने पे क्योंकि मैंने यार इसका सब्सक्रिप्शन लिया था, मगर क्या बताऊँ कि मैंने कुछ वीडियो बना दी कि मतलब उसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था वो कॉपीराइट क्लेम आ गया मुझ उस पर, तो उस सारी वीडियो ख़राब हो चुकी थी मेरी, मुझे फिर से करना पड़ा। ओके, तो जो ओएसआई ये कौन सा मॉडल था हम लोग का देख लेते हैं। ओके, तो ओएसआई मॉडल रूम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पहले ही, इस शायद ये था हम लोग का। ओके, तो ये नहीं था, हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ओएसआई, मतलब सॉल्व क्या कर चुके हैं हम लोग, ओएसआई मॉडल पढ़ चुके हैं इस पे, ठीक। तो ये इंट्रो टू साइबर मतलब ये इंट्रोडक्शन नेटवर्किंग में ओएसआई हम लोग पढ़ चुके हैं। ओएसआई तो था ना हमारा, देख लेते हैं। ओके, तो ओएसआई मॉडल ओवरव्यू हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें जो ओएसआई मॉडल है ये क्या कहते हैं, ओके। तो ये जो ओएसआई मॉडल है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक गेम है सस्ती सी, वही पास, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ओके, तो इस वाली वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आप मुझे मतलब कमेंट वमेंट कर सकते हो, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक। और यहाँ पे अपना मतलब क्या कहते हैं, यूट्यूब पे आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कोई भी चीज़ का हो, ठीक। और आने वाली वीडियो में यहाँ पे मैं बग बाउंटी का एक तरीके से मैं पूरा एकदम कोर्स लाने वाला हूँ, कोर्स तो नहीं, एक तरीके से मैं बराबर सीरीज पूरी चलाने वाला हूँ, ठीक। तो तैयार रहना जब तक कि और मैं यहाँ पे जो चीज़ें बोल रहा हूँ मतलब कुछ भी कि इसको बाद में देखेंगे, वो हम लोग जो मतलब जब लैब सॉल्व करेंगे, ठीक, जो सीटीएफ सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग ये सब चीज़ें सीख जाएंगे, ठीक। आने वाली वीडियो हम लोग का काली लिनक्स भी पढ़ने वाले हैं और कई चीज़ें हैं, ठीक। तो तब तक कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।